एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहा करता था। वह अपने परिवार का अच्छे तरीके से पालन पोषण करता था। उस कुम्हार का एक बेटा था जिसकी उम्र 16 साल थी। वह लड़का खेलता कूदता और पढ़ाई किया करता था। कभी कभी वह अपने पिता के माटी के घड़े बनाने पर चाट में बैठकर उसकी मदद भी किया करता था। वह लड़का जब घड़े बनाता था तो वह लड़का अपने पिता को दिखाता और पूछता कि पिताजी ये घड़ा कैसा बना है। उसका पिता देखता और कहता कि घड़ा तो बहुत ही सुंदर बना है। और वह कुम्हार बोलता कि इस घड़े में, इस तुम्हारे द्वारा बनाए हुए घड़े में कोई एक कमी है, उसको देखो और उसमें सुधार करो। लड़का उस घड़े को बहुत अच्छे से देखकर उसमें सुधार कर देता। वह लड़का जब भी घड़ा बनाता तो वह अपने पिता से बार बार पूछता, पिता घड़ा कैसा बना है। और उसका पिता उस घड़े को देखता, हर बार देखता और हर बार सिर्फ यही एक बात बोलता कि घड़ा तो बहुत ही सुंदर बना है, किंतु इसमें कोई एक कमी है, इस कमी को देखो और उसमें सुधार करो। जब हर बार कुम्हार एक ही बात को बोलता तो बच्चा हर बार उस घड़े को दोबारा देखता। फिर वह दूसरे घड़े को और बहुत अच्छे ढंग से गोलाई देता। धीरे धीरे वह लड़का इसी तरीके से घड़े को बनाने लगा और वह अपने पिता से पूछता तो कुम्हार उसे यही जवाब देता, इसमें थोड़ी सी कोई कमी रह गई है, उसको देखो और उसमें सुधार करो। वह लड़का उस घड़े को देखता और उसको फिर से ठीक कर देता और बहुत ही अच्छे ढंग से दोबारा उसको गोलाई दे देता। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया कि बाजार में उस लड़के के द्वारा बनाया घड़ा 500 रुपये का बिकता और उसके पिता के द्वारा बनाया घड़ा 400 रुपये का बिकता। कुछ दिन ऐसा ही चलता है और लड़का अपना घड़ा बनाते समय पिता से पूछता है कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो वह कुम्हार अपने बच्चे को यही जवाब देता है कि घड़ा तो बहुत सुंदर बना है, इसमें कोई एक कमी है, उसको देखो और ठीक करो। अब की बार ऐसा नहीं हुआ और उस लड़के ने तुरंत कहा कि पिताजी हर बार आप यही एक बात बोलते हो, आपको कुछ भी नहीं पता है। मेरा घड़ा मार्केट में 500 रुपये का बिकता है और आपका घड़ा 400 रुपये का बिकता है। मेरे द्वारा बनाया गया घड़ा बहुत ही सुंदर बना है, आप हमेशा मेरे बनाए हुए घड़े में कमी निकालते हो। पिता शांत हो जाता है और बोलता है कि ठीक है बेटा, तुमको जैसा ठीक लगे वैसा ही सही है। फिर पिता अपने काम में लग जाता है और वह लड़का भी अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे जो लड़का रहता है उसके द्वारा बनाए गए घड़े की सेल गिरने लगती है, लेकिन जो उसका पिता रहता है उसके द्वारा बनाए गए घड़े की सेल अब भी 400 रुपये प्रति घड़ा ही रहती है। लड़का हैरान होने लगता है कि ये लगातार क्या होता जा रहा है। अब उसके घड़ों की प्राइस और गिरने लगती है। लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है तो अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, अब हमारे घड़ों की सेल दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है, मेरे द्वारा बनाए गए घड़े अब कोई लेता ही नहीं है। तो वह जो कुम्हार होता है, बेटा तुमने जो मुझसे एक बार बोला था कि पिताजी मेरा घड़ा 500 का बिकता है और आपका घड़ा 400 रुपये का बिकता है, तुम्हारे द्वारा कहे गए वक्तव्य, यही वक्तव्य मैंने कुछ समय अपने पिता से बोले थे, इसीलिए मैं आज यहीं तक सीमित रह गया हूँ। मैंने गलती ना की थी अपने पिता की बात को ना मानकर, इसलिए तुम इस बात को समझो। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस काम में कोई ना कोई छोटी बड़ी कमी रह ही जाती है और उस काम को हमेशा और अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। इसलिए अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य से कभी भी 100% संतुष्ट मत होना और हमेशा सुधार के लिए तत्पर रहना, क्योंकि हम हमेशा पहले से और भी ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकते हैं। हमें कभी भी पूर्ण रूप में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि हम उस कार्य को और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं। किसी भी कार्य में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जब घमंड आता है तो वह हमारे सोचने और समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी काम में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमें हमेशा अपने कार्य को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश